नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। दोस्तों 766 का यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है और 2.37 यहाँ पर फ्लैट हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। साथ ही दोस्तों इसके हमने थंबनेल देखा है 50,000 रुपये को इसने यहाँ पर 122 करोड़ तक लोगों का बना चुकी है। तो कैसे बनाया, क्या है पूरा यहाँ पर आपको बताएंगे। फंडामेंटल आपको बताएंगे यहाँ पर, प्लस टेक्निकल की भी यहाँ पर हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हम सबसे पहले यहाँ पे कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज लिमिटेड के यहाँ पे मार्केट शेयर की बात करें, यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे 5,821 करोड़ की मार्केट कैप है। मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस चला 768 का, हाई लगाया था 1,035 का, लो लगाया था 401 रुपये का। और यहाँ पर अगर हम स्टॉक पी की बात करें 20.3 का और रखा है। ROC बहुत ही शानदार है, 32.5% की ROC ही है और ROE 25.7% की है। तो आप सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको हमेशा कहा है कि 30% के आसपास की ROC मिल जाती है तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। यानी कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जितने पैसे से मार्जिन जो जनरेट हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छे जनरेट यहाँ पर हो रहे हैं। दोस्तों साथ में फेस वैल्यू यहाँ पे 2 रुपीज़ है, डिविडेंड 0.39% है, हालांकि डिविडेंड थोड़ी कम है। बुक वैल्यू 175 रुपीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सारे दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें इसकी प्रोस एंड कॉन्स की तो आप देखते हैं यहाँ पे कि प्रोस तो कंपनी के काफ़ी सारे हैं पर यहाँ पे कॉन्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कंपनी के प्रोस की अगर हम बात करें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट, कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 39.12% ओवर लास्ट 5 ईयर, कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3 ईयर्स, ROE 30.16% की। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे इसके प्रोस काफ़ी सारे हैं। सारी दोस्तों में पेयर कंपैरिजन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पर इसके आपको नाम से पता चल गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर 4th नंबर पर यह कंपनी आती है। इससे पहले लॉरस लैब, अजंता फार्मा, एरिस लाइफ साइंसेज और उसके बाद कैप्लिन पॉइंट आती है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे रिजल्ट्स की बात करें, कंपनी के रिजल्ट किस टाइप का रहे Q3 के, तो यहाँ पर आपको पता है कि कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट हैं, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, उसके बहुत ज़्यादा शानदार देखने को नहीं मिल रहे हैं। सेल्स की अगर बात करें तो 326 करोड़ की यहाँ पे सेल्स हुई, जो कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 304 करोड़ की। तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर जंप देखने को मिला। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 274 करोड़ की पिछले साल सेल थी, जो कि यहाँ पे 326 करोड़ की हो गई। तो आप देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें, यहाँ पर सेल्स तो बहुत अच्छी हुई है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 101 करोड़ का हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर में 101 करोड़ का था और पिछले साल 84 करोड़ का था। तो यानी कि देखते हैं YOY में तो अच्छी खासी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ऑलमोस्ट सेम रहा, कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाई नहीं दी। दोस्तों नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 75 करोड़ का रहा। देख सकते हैं आप कि इस क्वार्टर में 75 था, पिछले क्वार्टर में 75 था, तो कोई ग्रोथ नहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। पर ईयर ऑन ईयर यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। 64 करोड़ से कंपनी यहाँ पर 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली है कि आप देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी अच्छा रहा कंपनी का परफॉर्मेंस, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिर भी इतना शानदार दिखाई नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि खाली कैप्लिन पॉइंट्स के साथ ही ऐसा हो रहा है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, काफ़ी सारी कंपनी का रिजल्ट आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई Q3 में दोस्तों, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करता लार्ज वो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर हम 2011 की बात करें तो 81 करोड़ की कंपनी यहाँ पर सेल्स कर रही थी और कंपनी की 81 करोड़ से 2021 तक 1061 करोड़ चल गई। और TTM की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ्स की तो 1209 करोड़ तक यहाँ पे कंपनी सेल कर रही है। तो कहाँ 81 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी 10 सालों के अंदर यहाँ पर 1061 करोड़ की यहाँ पर जो है सेल कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 गुना से भी बहुत ज़्यादा, 10 गुना भी करते हो तो 810 करोड़ बैठता है, तो 10 गुना से भी ज़्यादा कंपनी यहाँ पर अपनी सेल जो है पिछले 10 सालों में कर चुकी है। तो कंपनी की जो सेल की परफॉर्मेंस वो बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ ही नेट प्रॉफिट की अगर हम देखते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 6 करोड़ का कंपनी को हुआ करता है 2011 में, जो कि यहाँ पर बढ़कर 242 करोड़ और 287 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली पहुँच गया है। तो आप देखते हैं कि कितनी शानदार यहाँ पर जंप है प्रॉफिट्स के अंदर भी, चाहे आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करो या फिर ईयर ऑन ईयर बात करो। तो यानी कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही अच्छी रही, जिसकी वजह से कंपनी का जो यहाँ पर स्टॉक CAGR प्राइस था वो भी अप्रॉक्सीमेटली 66% का रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR 66% का यहाँ पर देखने को मिला पिछले 10 सालों में। कंपनी ने हमें बहुत ही बढ़िया CAGR रिटर्न जो है जनरेट करके दिखाया। तो दोस्तों अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करें कि अगर किसी ने यहाँ पर 10 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करें, ठीक है,
या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि अगर आप यहाँ पर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो आज के समय में, ठीक है, इन्वेस्टेड अमाउंट 50,000 रुपीज़ मान लेते हैं और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 66% का ही मिल जाता है। जिस तरह से पिछले 10 सालों में कंपनी ने 66% का रिटर्न दिया, तो आने वाले अगर ये 20 साल 66% का रिटर्न दे दे तो आपका यहाँ पर कितनी अमाउंट बैठती है, यानी कि आपका कितना पैसा बन सकता है दोस्तों। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो सर 66% दिया तो ये यहाँ पर 100% श्योरिटी नहीं है कि 66% आने वाले समय में भी दे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये आने वाले समय में भी 66% का सीएजी रिटर्न दे सकती है। उसका रीज़न ये है कि वो कंपनी अभी सिर्फ 5,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली की है, कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी यहाँ पे 15 लाख करोड़ की पहुँच गई है। ठीक है, इतना भी नहीं हुआ कि यहाँ पे कंपनी इतनी, तो आप देख सकते हो कि वैल्यू कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, कोई बहुत ज़्यादा लार्ज कैप कंपनी नहीं है, अभी यहाँ पर इस मिड कैप के अंदर ही कंपनी मौजूद है। तो अगर आप यहाँ 50,000 इन्वेस्ट करते हो, 66% का सीएजीआर मिल जाता है आपको अगले 20 सालों के अंदर, तो आपकी यहाँ पर अमाउंट जो बैठती है दोस्तों, अमाउंट बैठती है 126 करोड़, यानी कि 126.22 करोड़ यहाँ पे आपकी वैल्यू बैठ जाती है। तो आप देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म की जो पावर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो पावर है वो कितनी शानदार है। बस आपने करना क्या है, इन्वेस्टमेंट करनी चालू करनी है। अब देखो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट के अंदर डिप्स आ रखा है, क्यों आ रहा है कि एफआई यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि मैंने वीडियो डाल भी रखी हो, बाय बटन में क्लिक कर आप देख सकते हैं कि आखिर रीज़न है क्या। तो एफआई यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी करेक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिस कारण से काफ़ी सारे स्टॉक जो है वो आपको लो वैल्यूएशन पे यहाँ पर अवेलेबल मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वक्त यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बाय ऑन डिप कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो कोई सब कुछ सही है, पर बैलेंस शीट क्या सही है, तो बैलेंस शीट बहुत शानदार दिखाई दे रही है। जो रिजर्व है वो 1312 करोड़ का है और बोरिंग जो है 8 करोड़ की मात्र है। तो कंपनी यहाँ पे वर्चुअली डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी ऐसा कर्ज नहीं है और रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छा खासा है। तो अगर कंपनी आप अपने आप को आगे एक्सपेंड करना चाहे तो आराम से एक्सपेंड कर सकती है, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात होने नहीं वाली। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, प्रमोटर की होल्डिंग 68.91% की है, जो कि सितंबर 69.03% थी। तो आप देखते हो पिछले कई अगर क्वार्टर की बात करें, 12 क्वार्टर की अप्रोक्सीमेटली, तो 69.3% ही थी, लेकिन प्रमोटर ने 69.91% यहाँ पे कर दी है। तो यानी कि आप देखते हैं कि बहुत छोटी अमाउंट में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर पहले ज़्यादा थी इनकी जो क्वान्टिटी है और अब यहाँ पर कम हो गई है थोड़ी सी, तो ये बहुत छोटी अमाउंट है। 69.3 से 68.9 में बहुत छोटी है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं अगर यहाँ पे इतना सेल मारा है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे 3, 4, 5 या 10% अगर प्रमोटर ने सेल कर दिया होता तो इशू क्रिएट होते हैं, थोड़े बहुत में इतना ज़्यादा नहीं होते। अभी इतना सेल किया है, अगले क्वार्टर में बाय कर लेंगे, तो इतना सब चलता रहता है। लेकिन साथ ही साथ देख सकते हैं कि एफआई की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, 1.76 से 2.11 यहाँ पर जो है होल्डिंग हो गई है। तो एफआई ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। साथ ही दोस्तों डीआई की बात करें तो 1.19 से 1.22 हो गई है, तो यानी कि डीआई ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा दी है। क्या पर्टिकुलर रीज़न है दोस्तों, रीज़न यही है कि स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा है इस वक्त और कंपनी बहुत शानदार है। ठीक है, साथ ही दोस्तों पब्लिक की यहाँ पर जो होल्डिंग है वो 27.76 की यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे चार्ट पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 डे की कैंडल लगी हुई है। स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 768 का। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 200 डे मूविंग एवरेज की, जो कि रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका 200 DMA है दोस्तों। ठीक है, 200 DMA। मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपको अच्छी कंपनी 200 DMA के आसपास मिल जाए तो आप बाय कीजिए, बहुत अच्छा आपको रिटर्न इन फ्यूचर प्रोवाइड करके देगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो अपने 200 DMA के बिल्कुल पास चल रहा है। इनका 200 DMA निकल कर आता है 757 का और इसका प्राइस चल रहा है 768 का। सिर्फ 10 रुपये का फासला है, कोई ऐसा ज़्यादा फासला यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो हाई था वो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपये के लगभग यहाँ पर दिखाई दे रहा था। आप देखते हैं कि 1,000 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली गया, लेकिन स्टॉक ने यहाँ पर जाने के बाद डबल टॉप बना दिया, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, पहले तो 1,000 रुपये पे रेजिस्टेंस लिया, स्टॉक नीचे गया, फिर यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस लिया, यानी कि डबल टॉप बन गया। और डबल टॉप में क्या होता है, स्टॉक नीचे आता हुआ देखने को मिलता है। तो स्टॉक का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1,000 के बाद यहाँ तक प्राइस जाता हुआ नजर आया नीचे तक। ठीक है, उसके बाद स्टॉक जैसे अपने 200 DMA के आसपास पहुंचा, स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया अच्छा खासा, देख सकते हैं कि 200 DMA का सपोर्ट लिया। स्टॉक फिर वापस से ऊपर की तरफ यहाँ पे रन करता है और फिर नीचे आ जाता है और फिर यहाँ पे अपना 20 DMA का सेम सपोर्ट लेता है और उसके बाद अच्छा खासा ऊपर की तरफ यहाँ पर रैली बना देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न लोगों को मिले हैं। उनकी बात नहीं करते जिन्होंने काफ़ी पहले खरीद रखा था और फिर सीधा 1,000 रुपये स्टॉक गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जिन लोगों ने रिसेंटली भी यहाँ पर बाइंग करी थी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ बाइंग करी किसी ने, जो कि इसका प्राइस लगभग 718 रुपये 720 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली था, तो स्टॉक का हाई कहाँ तक गया, स्टॉक का हाई गया ये
885 तक, तो तब भी उनको अच्छे खासे रिटर्न मिले। अब स्टॉक फिर यहाँ पे अपने 200 DMA का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर ये हाई चला जाता है, लगभग आप यहीं पे चला जाता है, चलो मान लो ज़्यादा नहीं मानते, 888 तक भी चला जाता है, तो आप देखते हैं यहाँ पे 100 रुपीज़ का आपको यहाँ पर जो है अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यानी कि इस वक्त जो स्टॉक का प्राइस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है, काफ़ी बाइंग यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा। देखो, अगर आपने यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाय करनी है, कभी मैं आपको नहीं बोलता कि बहुत क्वांटिटी बाय करो, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा किसी भी कंपनी को देना नहीं चाहिए। आप अगर यहाँ पर लेट मान लो कि 10% में आपके 10 स्टॉक आते हैं कि भाई आपने यहाँ पे 10 स्टॉक बाय करने हैं, क्योंकि वही आपके 10% बैठते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे 5 स्टॉक्स बाय कर लो, 5 स्टॉक्स बाय कर लो फिलहाल करंट प्राइस पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 5 स्टॉक बाय कर लो तो 5 स्टॉक का पैसा रिजर्व रखो, क्योंकि 5 स्टॉक और बाय करने हैं। 5 स्टॉक दोस्तों और बाय करेंगे, लेकिन कब बाय करेंगे? 2 रीज़न पे बाय करेंगे। कैसा कि देखो, जैसे कि स्टॉक यहाँ पर आया और स्टॉक ने सपोर्ट लिया और स्टॉक के अंदर लगातार यहाँ पर कैंडल बनी, 1 2 3 कैंडल बनी ऊपर की, ठीक है। इसी तरह से स्टॉक जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट लिया था, स्टॉक की कैंडल बनती है 1 2 एंड 3, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर दिखता है, तो वहाँ पे 5 स्टॉक और बाय कर लेना। अगर यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है कि भाई ये अब यहाँ पे बेस बन चुका है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर भी बाइंग मत करना। यहाँ से अगर 768 से 800 तक भी चला गया, इनफ है, ठीक है, बाइंग कर लो 5 स्टॉक की, और 5 स्टॉक की और बाइंग कर लो, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाएगा, आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर लेट मान लो मार्केट के अंदर गिरावट आ जाती है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मार्केट यहाँ पे 2% 3% टूटता है, निफ्टी की बात करें, किसी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, टूटता है, तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक जो है यहाँ से गोली हो जाएगा, इसके अंदर ही प्रेशर आएगा। तो प्रेशर अगर देखने को मिलेगा तो कहाँ तक का देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक जाएगा यहाँ पर, लगभग ये इसका प्राइस निकल के आता है 682 का, या फिर आप बोल सकते हो 700 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली का, ठीक है। तो इसका प्राइस निकल के आएगा 700 रुपये का, ठीक है। 1000 रुपये का हाई लगाने के बाद स्टॉक जब आया तो 700 रुपये का यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो अगर स्टॉक 768 से टूटता है सिर्फ मार्केट के प्रेशर की वजह से, तो 700 रुपये तक ही जा पाएगा, फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट है। तो इस तरह से दोस्तों आपने धीरे धीरे करके बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि एक साथ बाइंग करते हैं लोग तो अक्सर फंस जाते हैं कि जैसे 2-3% गिर गया तो टेंशन हो जाती है, अरे सर पैसा नहीं है बाय ऑन डिप करने के लिए, क्या करें। तो आपने जो भी क्वांटिटी बाय करनी है धीरे धीरे बाय करनी है, या तो थोड़ा सा नीचे बाय करेंगे और नीचे नहीं बाय कर पाए तो जब ये कन्फर्मेशन मिलेगी स्टॉक यहाँ से पुल बैक करेगा ऊपर की तरफ, तब यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलते जल्दी अगली वीडियो में। कुछ बताने को लगे तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अगली वीडियो दोस्तों जल्दी आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहाँ पर बेल आइकन को हिट भी जरूर कर देना।